सर आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है थर्ड ईयर एमबीबीएस की गाइडलाइन अबाउट द बुक्स एंड ऑल द सब्जेक्ट्स कि हमें किस तरह के कौन से सब्जेक्ट्स को लेकर चलना है, कौन से सब्जेक्ट्स को मतलब कौन सी बुक्स को लेना चाहिए। अब सारा साल बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है, उनको आइडिया नहीं हो पा रहा होता कि कौन सी बुक लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, बच्चे से कन्फ्यूजन मारे जाते हैं। ये चीज़ रखनी है आपने ज़हन में कि टोटल हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं इन आवर थर्ड ईयर। पहला सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जिसको आपने उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है, सबसे ज़्यादा गौर से पढ़ना है, सबसे ज़्यादा रिवीजन इसकी ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 2 पे मैं प्रायोरिटी वाइज बता रहा हूँ सब्जेक्ट्स को, आ जाता है पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बेसिकली ये एक पूरा ही सब्जेक्ट है, फर्दर सब डिवाइडेड हुआ होता है। द थर्ड वन शुड बी द फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, ये तीसरा सब्जेक्ट है, मैं प्रायोरिटी वाइज बता रहा हूँ। फोर्थ वन इज योर बिहेवियर साइंसेस, ये एक सब्जेक्ट है। सो बेसिकली आपके पास 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। इंडिविजुअली एक एक के बारे में गाइडलाइन आगे कंटिन्यू करूंगा कि फोर्थ फार्माकोलॉजी के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए, क्या आपका पैटर्न रहना चाहिए, पैथोलॉजी के लिए ऑल्सो अबाउट माइक्रोबायोलॉजी, फोरेंसिक एंड योर पीएस, इन सब के बारे में क्या रहना चाहिए क्या नहीं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो कमिंग टू आवर फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज आवर फार्माकोलॉजी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ध्यान में रख लेना है। 300 मार्क्स के इसके टोटल हैं। 150 कॉन्स्टिट्यूट अबाउट द थियोरी एंड 150 कॉन्स्टिट्यूट अबाउट आवर प्रैक्टिकल मार्क्स। इसके जो रिसोर्सेज आपने अब जेन में रख लेने हैं, आपने 110% यही रिसोर्सेज हैं रिकमेंडेड बाय यूएचएस, आपने यही रिसोर्सेज को यूज करना है। नंबर 1 शुड बी द कैटजंग, मिनी कैटजंग के नाम से बुक आएगी, ये आपके पास बुक विद हैंड होनी चाहिए, लेटेस्ट एडिशन की, नंबर 1। नंबर 2 आपके पास जो है इसकी कप्लान फार्माकोलॉजी के नाम से एक आती है, उसका जहन में होना चाहिए। थर्ड नंबर पर आपके पास एक प्री टेस्ट फार्मा के नाम से आती है बुक फॉर योर एमसीक्यू की प्रैक्टिस। एंड देन पास्ट पेपर्स की अगर बात करें तो पास्ट पेपर्स आपने एक ही थ्रू आउट योर होल थर्ड ईयर एमबीबीएस, दैट इज योर मेडिकल ग्लोब। मेडिकल ग्लोब इज सच अ ग्रेट बुक फॉर योर थर्ड ईयर कि आप कहोगे कि इतनी बेस्ट बुक स्पेशली फॉर द फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के लिए यू जस्ट नीड दीज 3 बुक्स, 4 बुक्स, कैटजंग, मिनी कैटजंग, कप्लान फार्माकोलॉजी, प्री टेस्ट एंड पास्ट पेपर्स बुक मेडिकल ग्लोब के, और कोई बुक मत लीजिएगा। फार्माकोलॉजी के लिए इसके अलावा किसी बुक की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू कैरी एनी अदर बुक बिकॉज दिस इज सफिशिएंट। कैटजंग का लेटेस्ट एडिशन लीजिएगा, ठीक है, और अलॉन्ग विद पास्ट पेपर्स। अब बात करते हैं कि ज़रा आपने फार्माकोलॉजी को लेकर किस तरह चलना है। द पाथवे, आई टॉक अबाउट द पाथवे, या आपने जो है उसको थॉरली स्टडी किस तरीके से करना है। नंबर 1 आपने क्या करना है, एक लेक्चर लेना है। लेक्चर किसका लेना है, आपने कप्लान का लेक्चर लेना है। कप्लान के लेक्चर्स यूट्यूब पे नहीं मिलते, कहीं ना कहीं ग्रुप्स में कहीं ना कहीं शेयर हो रहे होते हैं। आप कप्लान का लेक्चर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट गो फॉर द सेल्फलेस मेडिकोज, ब्रेनलेस मेडिकोज। थर्ड ईयर फार्माकोलॉजी के लिए सेल्फलेस या ब्रेनलेस को आपने यूज नहीं करना, बिकॉज दे आर वेरी गुड रिसोर्सेज बट नॉट फॉर द फार्माकोलॉजी इन द थर्ड ईयर, क्योंकि ये काफ़ी स्कैटर्ड है, तो आपको वो कवर नहीं करा रहे होंगे, आप परेशान होंगे। ये फार्माकोलॉजी के लिए एटलीस्ट आपने यूज़ नहीं करने, ठीक है। कप्लान का लेक्चर आपने लिया, यूट्यूब पर एक चैनल है जिसका नाम है स्पीड फार्माकोलॉजी के नाम से, स्पीड फार्माकोलॉजी पूरा सब्जेक्ट का नाम है, स्पीड फार्माकोलॉजी के नाम से आप इसका लेक्चर ले सकते हो। साथ इसका कप्लान के लेक्चर, स्पीड फार्माकोलॉजी का लेक्चर लिया अलॉन्ग विद कप्लान की बुक सामने रख के, कप्लान की बुक आपने सामने रखनी है, एक दफ़ा आपने रीड कर दिया। जब ये कर लिया देन कम टू योर मिनी कैटजंग वाली बुक। मिनी कैटजंग से देन आपने पूरे चैप्टर को रटना है। क्लासिफिकेशन, उसके जितने भी टेबल्स हैं उनको 110% बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जब आप ये स्टेप कंप्लीट कर लेते हो देन आपने आना पास्ट पेपर्स के ऊपर। वो मैंने आपको बताया मेडिकल ग्लोब के आपने लेने हैं। जब आप पास्ट पेपर्स कवर कर लेते हो 110%, तब आप भी उसकी तैयारी आपका उस टॉपिक की कवर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू स्टार्ट द जनरल फार्माकोलॉजी। जनरल फार्माकोलॉजी एक यूनिट है इन योर फार्माकोलॉजी। उसके लिए आपने सबसे पहला स्टेप शुड बी अबाउट द कप्लान का लेक्चर या स्पीड फार्माकोलॉजी का लेक्चर यूट्यूब से, या कोई भी यूट्यूब चैनल जो आपको सूट करता है वो देख लिया। देन गो टू साथ कप्लान की बुक सामने रख ली फॉर द रिविजन, और तब सामने आपको ताकि रैपिड गो थ्रू होता रहे। जब ये कर लिया, गो टू योर मिनी कैटजन। आफ्टर रिव्यूइंग दैट बुक गो टू योर पास्ट पेपर्स एंड थॉरोली सारा साल यही टॉपिक आपने साइकिल रिपीट करते रहना है। आपने पास्ट पेपर्स को एज अ होली बुक याद कर लेना है, क्योंकि फार्माकोलॉजी में आपको पास करने के लिए, डिस्टिंक्शन लेने के लिए पास्ट पेपर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और याद रखिएगा, बहुत सारे लोग कहेंगे कि लिपनकॉट ले लो, फलान ले लो, नेवर एवर
मिनी कैटजंग इज द ओनली बुक एंड इट शुड बी द ओनली मेन बुक फॉर योर्स। ठीक हो गया। फार्मा की थ्योरी के एमसीक्यूज का बता दिया। एमसीक्यूज के लिए आपको मैंने एक तो बुक बताई है प्री टेस्ट के नाम से, प्री टेस्ट की बुक आपने ले ली, उसकी प्रैक्टिस की। नंबर 2 आपने की टू ईएचएस के नाम से एक आपको आती है बुक, वो ले लेनी है। और साथ पास्ट कीज आपने साल के एंड पे करते रहने, ये आपको फार्माकोलॉजी का थॉरली कवर करा देंगे। दैट सफिशिएंट। यूट्यूब चैनल्स की अगर बात करें तो मैंने आपको फिर से बता दिया कि यहाँ पर एक चैनल है स्पीड फार्माकोलॉजी के नाम से, आपने उसको लेना है। दैट इज़ वेरी ग्रेट ना यूट्यूब चैनल। उसके अलावा कोई भी यूट्यूब चैनल आपको पसंद आता है, गो विद इट। कप्लान के लेक्चर्स आर द बेस्ट लेक्चर जो मैंने पर्सनली यूज़ किए हैं, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, इसी से डिस्टिंक्शन आ जाती है बहुत अच्छे तरीके से। कप्लान के लेक्चर्स ये है कि आपको यूट्यूब पे नहीं मिलते, आपको डाउनलोडेड फॉर्म में या जो है ना उसके ऊपर किसी और कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं, ग्रुप्स वगैरह के अंदर पड़े होते हैं। ये आपका खत्म होता है फार्माकोलॉजी। नाउ आई विल टॉक अबाउट द पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के अंदर सब डिवाइडेड माइक्रोबायोलॉजी होती है, उसको बताऊंगा। पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी अगेन 150 मार्क्स की थ्योरी होती है एंड 150 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, ज़हन में रख लेना है। ठीक है। कमिंग टू द बुक्स, अब सिलेक्शन ऑफ बुक्स जो आपने लेनी है, प्लीज डू नॉट वेस्ट अपने पैसे ज़ाया नहीं करने एक्स्ट्रा बुक्स लेके। इसकी आपने लेनी है मीडियम रॉबिन्स, सबसे मेन बुक आपकी मीडियम रॉबिन्स होनी चाहिए, ये ले ली। नंबर 2 आपने इसके साथ यूज कर ली लेविंसन के नाम से, आपके पास आती है फॉर द माइक्रोबायोलॉजी पोर्शन। लेविंसन माइक्रोबायोलॉजी ले ली, मीडियम रॉबिन्स ले ली। एक अनवर माइक्रोबायोलॉजी के नाम से बुक आती है, आपने वो ले ली। ठीक है। दैट दीज आर द सफिशिएंट बुक्स फॉर योर थर्ड ईयर एमबीबीएस की पैथोलॉजी। साथ आपने पास्ट पेपर्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि आपने मेडिकल ग्लोब के ही यूज करने हैं, तो आपने एक ही बुक लेनी है, उसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स के होते हैं। एनवर माइक्रोबायोलॉजी एक शॉर्ट बुक है, लेविंसन मेन बुक है, मीडियम रॉबिन्स एक मेन बुक है। अच्छा, रॉबिन्स पैथोलॉजी की जो पोर्शन है ना, एक और बुक नाम आती है मकसूद के नाम से है कि इसके बुक्स आती हैं, लोग यूज करते हैं। एक इसकी फिर दोस्त भी है, जिस तरह फिजियो में गाइटन की फिर दोस्त होती थी, लोग यूज करते हैं। बट आई विल नॉट रिकमेंड देम, आई विल रिकमेंड दीज 3 बुक्स, मीडियम रॉबिन्स, लेविंसन एंड जो है ना एनवर माइक्रोबायोलॉजी। इधर से कवर हो रहा होता है आपका रॉबिन्स पैथो का पोर्शन, इनफ है। ये पैथो का पोर्शन आपने यहाँ से कवर किया, इतना हो गया। कम टू द रिसोर्सेज ऑफ द लेक्चर जो मैं बात करूंगा, आपने थर्ड ईयर में याद रखनी है इतनी बात कि जो आपका पैथोलॉजी का पोर्शन है ना, वो आपका सेल्फलेस मेडिकोज और ब्रेनलेस मेडिकोज, ये 110% आपका सिलेबस कवर करा देती हैं फॉर द पैथोलॉजी। साथ तो आपने पास्ट पेपर्स को रटते रहना करना है सारा साल। क्या करना है कि आपने सेल्फलेस मेडिकोज का लेक्चर लिया, आपने मीडियम रॉबिन से उनसे उसको रीड किया, देन पास्ट पेपर से आपने उसको रट्टा मार लिया, बस यही 3 रिसोर्सेज पैथोलॉजी के लिए काफ़ी होंगे। कमिंग टू द माइक्रो वाला पोर्शन, जो माइक्रो वाला पोर्शन है, याद रखिएगा माइक्रोबायोलॉजी में आपके पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। इसमें एक जो मेजर पोर्शन है ना, वो है स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी। अच्छा, माइक्रो के लिए मैं कुछ चैनल जो रिकमेंड करूंगा ना, वो यूट्यूब से आप देखोगे, डॉक्टर जुनेद वन मैन आर्मी के नाम से चैनल है, उसने काफी ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स कवर कराया है। माइक्रोबायोलॉजी आप यहाँ से कवर कर लोगे, इसको सुन के देन बुक से रीड कर लिया। जो माड़े बच्चे होते हैं ना, जिन्होंने बस पास होना होता है, उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि यूट्यूब से एक चैनल लिया, गो टू योर अनवर माइक्रोबायोलॉजी की बुक। ठीक है, उनको लेविंसन भी लेने की जरूरत भी नहीं है, अंडर माइक्रोबायोलॉजी की बुक से रीड किया, रट्टा मारा, देन पास्ट पेपर्स याद कर लिए। जिन्होंने पास होना उनके लिए काफी है, लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए आई सजेस्ट यूट्यूब से चैनल लिया, लेक्चर ले लिया, गो टू योर लेविंसन, लेविंसन से रट्टा मारा, देन गो टू योर पास्ट पेपर्स, उनको याद कर लिया। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी के लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका 40 मार्क्स का जो पोर्शन होता है ना बच्चा, वो आता ही आपका स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी से है ओवरऑल। ठीक है, और ये आपको हर हाल में मैं रिकमेंड करूंगा लेविंसन से करना चाहिए, चाहे जिस बच्चे ने पास भी होना है, जो भी होना है, उस बच्चे को एटलीस्ट स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी को लेविंसन से कवर करना चाहिए, बाकी चाहे चीजें इनवर से करते फिरो। आपको इसके लिए एक बुक लेनी पड़ेगी जिसका नाम है स्केची। स्केची माइक्रो के नाम से एक शॉर्ट बुक आती है, वो आपने खरीद लेनी है, या ना भी खरीदो तो पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल होती है। स्केची के लेक्चर्स लेना इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आपके पास मैंने बताया है कि फार्मा में कप्लान के थे, उस तरह स्केची के लेक्चर्स होते हैं, ग्रुप्स में इनके लिंक्स पड़े होते हैं, लोगों के पास गूगल ड्राइव्स में होते हैं, उनके पास डाउनलोडेड रखना है। आपने स्पेशल बैक्टीरियो हर हाल में स्केची से करनी है, ट्रस्ट मी। आपका वो 40 to 45 मार्क के पेपर में कहीं भी 35 से कम मार्क्स आ गए तो फिर मुझे कहना, बट आपको स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी हर हाल में स्केची से करनी पड़ेगी। बाकी ओवरऑल जितनी भी आपकी माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन है, जिसके अंदर काफ़ी कुछ और आ जाता है, छोटे माइकोलॉजी है, वायरोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है और पैरासाइटोलॉजी, ये सारे चाहे आप अनवर से कर लें, और यूट्यूब का चैनल है डॉक्टर जुनेद वन आर्मी, उसको यूज कर लें, या सेल्फलेस मेडिकल्स यूज कर लें, ब्रेनलेस मेडिकल्स यूज कर लें। बट स्पेशल बैक्टीरियो के लिए हर बच्चा जिसने पास भी होना है डिस्टिंक्शन वाला, वट एवर के सिनेरियो इज, स्पेशल बैक्टीरियो के लिए स्केची के लेक्चर्स हर हाल में ले लेना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी का मैंने बता दिया। आपने मीडियम रॉबिन्स लेनी है, स्केची ले ली,
लिविंसन ले ली और पास्ट पेपर्स की बुक ले ली और अनवर माइक्रोबायोलॉजी ले ली। ये मैंने बुक्स बता दी। कमिंग टू योर बिहेवियर साइंसेज, द ईजीएस्ट आसान। तो बीएस की बात हो रही थी। बीएस के बेसिकली 100 मार्क्स की थ्योरी, 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, टोटल 200 मार्क्स का होता है। इसमें ईजीएस्ट वे में डिस्टिंक्शन आ जाती है, हर बच्चा डिस्टिंक्शन ले लेता होता है। लेकिन इसके लिए जो बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, दो बुक्स लोग यूजली यूज़ कर रहे होते हैं। एक है फ्रेंड्स के नाम से, जो थोड़े माठे बच्चे हैं ना वो यूज़ कर रहे होते हैं। दूसरी बुक है मुद्दत राना के नाम से। अगर आपने डिस्टिंक्शन लेनी है और अच्छे से सब्जेक्ट को पढ़ना है, गो विद मुद्दत राना। मैंने भी पढ़ी थी, रिकमेंडेड भी है ये, फ्रेंड्स ना पढ़ें। बट इसको पढ़ने का तरीका क्या है कि यूट्यूब पे आपने कोई भी लेक्चर ले लिया। वही मैंने जो डॉक्टर जुनेद वन मैन आर्मी का नाम दिया उसका लेक्चर लिया। आप मुद्दत राना से पूरे चैप्टर की रीड दे दी। पास्ट पेपर्स पे आपने पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को रट्टा मारा और फ्रेंड्स के एमसीक्यूज़ को आपने एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लिया। और वही मुद्दत राना के भी एंड पे कुछ एमसीक्यू होते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर ली। सारा साल अगर आपने ये कर लिया, इसके डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सी है, डी है और ई है। मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन सेक्शन ए, सेक्शन सी और ई में से आ रहा होता है। सेक्शन बी और डी को ज़्यादातर मुंह नहीं लगा रहे होते। इन तीन सेक्शंस को हर हाल में मुद्दत राना से कर लें। बी और डी को चाहे फ्रेंड से भी कर लेंगे तो काम चलेगा। लेकिन बुक्स आपकी ए दो ही हैं, मुद्दत राना एंड योर फ्रेंड्स। बस बीएस के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही दो करके आपकी इजीली डिस्टिंक्शन आ जाती है। कमिंग टू योर वन सब्जेक्ट दैट इज फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। बड़ा मजे का डिसेंट सा डिफरेंट सा सब्जेक्ट है। कई लोगों को नहीं पसंद आ रहा होता, लेकिन मेरा फेवरेट था, मेरी इसमें डिस्टिंक्शन भी थी। अगेन 200 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है, 100 मार्क्स की थ्योरी है, 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। 4 मेन बुक्स हैं। एनआरए, अब मैं जस्ट बता रहा हूँ, एनआरए है, पारिक है और शहबाज है। 4 नहीं 3 है। ये 3 बुक्स लोग यूजली यूज कर रहे होते हैं। 3 बुक्स, 2 बुक्स आपने हर हाल में जो लेनी है। एनआरए मिस कर ही नहीं सकते, ये लेनी है। और शहबाज लेनी ही लेनी है। पारिक सिर्फ उन बच्चों के लिए जो जरा डिस्टिंक्शन लेना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, फिर पारिक नहीं, वरना पारिक लेने की जरूरत नहीं। ये 2 बुक्स काफी होंगी, साथ आपने पास्ट पेपर्स को कवर कर रहे होना है। इसकी एक बुक आती है एमसीक्यू के लिए, उसका मुझे एग्जैक्ट नाम मेरे ज़हन में नहीं है, मकसूद करके है, लेकिन एमसी करके उसका कोई एमसीक्यू की बुक है। वो फोरेंसिक के लिए बेस्ट है, 100% बेस्ट बुक है। उसको आप यूज़ कर सकते हो फॉर द फोरेंसिक एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि फोरेंसिक एमसीक्यूज पोर्शन मुश्किल आता होता है, एमसीक्यूज आसान होते हैं। एनआरए के टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शहबाज को अब जो एक तरीका वो ये है कि शहबाज का जमीन बुक पढ़ लो थॉरली, शहबाज की तो लाइन बाय लाइन रट लो, एनआरए के टेबल्स को रटो। लेकिन एक चीज़ है स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी के नाम से। जिन बच्चों को स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी में जरा सा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, जो कि हो जाता होता है कुछ टाइम के बाद, उन लोगों को चाहिए कि वो स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी पारिक से पढ़ लें, जो बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं, जो लाइक बच्चे हैं, जो जस्ट पास होना चाहते हैं बेटा, उनके लिए शहबाज काफ़ी बुक है। शहबाज करो, साथ पास पेपर्स कर लो, साथ आप एनआरए के टेबल्स कर लो। इन लोगों के लिए इतना काफ़ी है। लेकिन जो अच्छा करना चाहते हैं वो इसके साथ एक चीज़ ऐड कर लें, पारिक से वो स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी कर लें। स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी फिर वो शहबाज से ना करें। ये मैं बहुत अच्छे बच्चों की बात करूँ जो डिस्टिंक्शन करना चाहते हैं। खत्म हुआ। अब मैं फोरेंसिक के रिसोर्सेज के बारे में बता दूं कि उसकी बुक आपको कहाँ से करनी चाहिए। वो एमसीक्यू का मैंने आपको प्रैक्टिस बुक बता दी है, मकसूद करके ये एमसीक्यू प्रैक्टिस एमसीक्यू का बुक का नाम है, मुझे जेन में नहीं आ रहा, वो करो। साथ हर सब्जेक्ट की ओवर एमसीक्यू के लिए की टू वीएचएस के नाम से एमसीक्यू बुक आती है, उसी से प्रैक्टिस करो। और साथ आपने एक एमबीबीएस कैफेटेरिया के नाम से भी बुक आती है एमसीक्यूज की, वो भी ले सकते हो। इन दोनों में से कोई एक बुक ले लो और उसी की एमसीक्यू सारा साल प्रैक्टिस करना। एंड पे फिर कुछ कीज़ वगैरह आती हैं, हाफिज बिलाल की कीज़ होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो बहुत फ़ायदा दे देती हैं। लेकिन ये साल के एंड पे करनी है, सेंडअप्स के बाद हाफिज बिलाल की कीज़ मस्ट करनी है पेपर से 10 या 12 दिन पहले। फोरेंसिक के बारे में बता रहा था, यूट्यूब पे चैनल है, अभी मैं पहले बता चुका हूँ, जो डॉक्टर जुनेद वन मैन आर्मी, पूरे स्पेलिंग यूट्यूब पे लिख लेना। यही चैनल आपको माइक्रो, यही चैनल आपको बीएस, यही चैनल आपको फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी बहुत 110% अच्छे से करा देगा। बट मैं फिर कह रहा हूँ, स्पेशल बैक्टीरियो के लिए प्लीज़ प्लीज़ डू नॉट मिस स्केची बहुत फ़ायदा देगी आपको। डायग्राम्स, उसके कार्टून याद रह जाएंगे। स्पेशल बैक्टीरिया के लिए एटलीस्ट स्केची का लेक्चर जरूर सुन लेना। बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ यूज़ कर लेना। सेम फॉर द फार्माकोलॉजी, कोई भी आपको सूट करता है करो, बट कप्लान के लेक्चर्स को एक दफ़ा ट्राई जरूर देना और कप्लान की बुक से रीड करना है। मैं ये नहीं कह रहा कप्लान की बुक को रटना है, कप्लान की बुक से जस्ट आपने रीड करना है, देन आपने रटनी अपनी मिनी कैटजन ही है प्लस पास्ट पेपर्स। ठीक हो गया। यही आपके 4 सब्जेक्ट्स थे थर्ड ईयर में। फार्माकोलॉजी में डिस्टिंक्शन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आ जाती होती है अगर डिपार्टमेंट नंबर दे दे। पैथोलॉजी में 110% आसान है, अगर आपने सारा साल तमीज़ से पढ़ी है ना, आखिरी 3 महीनों में भी तमीज़ से पैथो की डिस्टिंक्शन आ जाती होती है। बीएस में इजीली लोग डिस्टिंक्शन ले लेते हैं। और फोरेंसिक मेडिसिन टॉक्सिकोलॉजी लोगों को मुश्किल सब्जेक्ट लगता है, बट मेरा फेवरेट था, आई डोंट नो क्यों, बट इसमें भी इजीली डिस्टिंक्शन आ जाती होती है। ये 3 डिस्टिंक्शन मुफ्त की हैं थर्ड ईयर में। फार्मा में थोड़ी सी अगर ज़्यादा मेहनत की जाए तो इसमें भी आ जाती होती है। तो फॉर थर्ड ईयर इज द ईयर ऑफ एमबीबीएस जिसके अंदर डिस्टिंक्शंस लेना सबसे ज़्यादा आसान है। तो इस मौके को गंवाना मत, अच्छे से पढ़ना। डे 1 से लेकर आपको एंड ऑफ द ईयर तक जिस सब्जेक्ट को पढ़ने की जरूरत है वो है फार्मा। बीएस को
चाहे जस्ट टेस्ट एक दिन पढ़ ले पढ़ो, और सेंडअप से एक वीक पहले पढ़ लेना बस, और प्रॉफ में पढ़ लेना पीएस, तब भी आपको जो आपका फोरेंसिक मेडिसिन सब्जेक्ट है उसमें भी आपको कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, इजीली इट विल गो, मतलब निकल जाता है इजीली। पैथोलॉजी में ना, जो पैथोलॉजी है ना उसमें माइक्रो वाला पोर्शन थोड़ा सा तंग करता है, उसको ज़रा ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत पड़ती है। पैथो तो लोग जस्ट पास पेपर्स करके भी पास हो ही जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द थर्ड ईयर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर थर्ड ईयर। अच्छे से पढ़ो एंड गेट ऑल द डिस्टिंक्शंस। गुड लक।